जावेद साहब किबला सरजमीन सैदिया खुर्द। सुभान अल्लाह। जो बेहतरीन खलाइक और बेहतरीन उम्म पर मबऊस होगा, क्या नसीबा है इस उम्मत का जिसे मोहम्मद अरबी जैसा पैगम्बर मिला। कहीं सुभान अल्लाह। जिसे मोहम्मद अरबी जैसा पैगंबर मिला, कैसा नबी, कसम खुदा की आने वाला आखिरी नबी। आने वाला तो बाद में आया, लेकिन चर्चा पहले हो रही है, जिक्र पहले हो रहा है, शान और शौकत को पहले बयान किया जा रहा है, डंके पहले बज रहे हैं, अजमत के डंके पहले बजाए जा रहे हैं। ये नबी बाद में आया। जितने नबी पहले आए, आदम मेरे मुस्तफा से पहले आए, शीश मेरे नबी से पहले आए, नूह मेरे नबी से पहले आए, हजरत मूसा मेरे नबी से पहले आए, हजरत ईसा मेरे नबी से पहले आए। 1 लाख कमो बेश कसम खुदा की इतने पैगंबर दुनिया में मेरे नबी से पहले आए, लेकिन नबी आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत आदम आ रहे हैं, नबूवत और रिसालत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत शीश आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत मूसा आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत इलियास आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत जकरिया आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खुला हुआ है। हजरत यहया आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खोला हुआ है। हजरत हूद आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खोला हुआ है। हजरत सालेह आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खोला हुआ है। हजरत दाऊद आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खोला हुआ है। हजरत सुलेमान आ रहे हैं, नबूवत का दरवाजा खोला हुआ है। हजरत मूसा नबूवत का दरवाजा खोला हुआ है। हजरत ईसा नबूवत का दरवाजा खोला हुआ है। लेकिन जब मेरे आका आए तो रब ने फरमाया व खातमन नबीयीन, ए नबी तुमसे पहले जितने नबी आए हमने नबूवत के दरवाजे को खोल रखा था, लेकिन तुम बाद में आए हो, अब हमने नबूवत के दरवाजे को तुम बंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप जानते हैं जब मुस्तफा का नूर था, रब ने मुस्तफा के नूर से अनवार निकाले। क्या निकाले? बहुत मुख्तलिफ किस्म के नूर निकाले। नूर किसके थे? नबियों के। मुस्तफा के नूर से बहुत से नूर निकाले। वो नूर किसके थे? अंबिया किराम के, रसूलाने इज़ाम के। लेकिन वो तमाम नूर नूरे मुस्तफा के सामने उनकी जो रोशनी थी वो हल्की हो गई। उनकी जो रोशनी थी वो हल्की हो गई। रोशनी हल्की हुई तो अनवार की तरफ से आवाज आती है, ए मौला ये सामने किसका नूर है? ये सामने किसका नूर है? ए परवरदिगार किसका नूर है? रब ने फरमाया ये जिसका नूर है, अगर तुम इसकी नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम करोगे तो मैं तुम्हें नबी और रसूल इसके सदक़े में बना दूंगा। आवाज आती है उधर से, ए मौला हमने इसको भी तस्लीम कर लिया, इसकी नबुव्वत को रिसालत को भी तस्लीम कर लिया। पता चला जितने नबी दुनिया में आए, जितने रसूल दुनिया में आए, सबकी नबुव्वत और रिसालत मेरे नबी का सदका है, और मेरे नबी की नबुव्वत और रिसालत रब की अता है। और मुस्तफा का नूर कहाँ चमका? शिकम में आया हजरत आमिना। शिकम में जब आया सारी दुनिया जगमगा रही। सारी दुनिया जब जगमगा रही है, कसम खुदा की मुस्तफा का नूर जिस रात में जाहिर होने वाला है, जिस रात में जाहिर होने वाला है, आप फजीलत देखें। जंगल के जानवर, कौन? सुभान अल्लाह। जंगल के जानवर कुरैश के चौपायों बाहम मुबारकबाद पेश कर रहे। कौन? इंसान नहीं, जानवर। जंगल के जानवर कुरैश के चौपायों को बाहम मुबारकबाद पेश कर रहे थे और कहते थे एक दूसरे से तुम्हें मुबारक हो, आमिना के बतने मुबारक में उम्मत का रसूल आ रहा है, खुदा का रसूल आ रहा है, जो हजारों बरकत और सआदत का बाइस होगा और अहले जमीन के लिए रोशन चिराग होगा। कसम खुदा की हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब मैं हामिला हुई ना, जिस रात मुझे हमल हुआ, तो सैयदा आमिना फरमाती है मैंने उस रात में ख्वाब देखा, कोई कहने वाला मुझसे पुकार कर कह रहा है, ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में उम्मत का सरदार है। क्या है? उम्मत का सरदार। और आवाज आ रही है आमिना इसका नाम मोहम्मद रखना। क्या रखना? मोहम्मद रखना।
आज हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं पप्पू, गप्पू, शप्पू, पता नहीं क्या का नाम रखते हैं क्या नहीं है? कसम खुदा की उलमा फरमाते हैं अगर आपके घर के अंदर बच्चा पैदा हो उसका नाम मोहम्मद रख दो। क्या रख दो? मोहम्मद। एक हफ्ते तक चलाओ, बाद में मोहम्मद के आगे कुछ लगा दो, मोहम्मद आलिश, मोहम्मद ताबिश, मोहम्मद जकी, मोहम्मद जैद, कुछ भी लगा दो, आगे कुछ लगा दो। आला हजरत फरमाते हैं मेरे दो बेटे, कितने बेटे आला हजरत? एक हामिद रजा खां, एक मुस्तफा रजा खां, मुफ्ती आजमी, दो बेटे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे बेटे जब पैदा हुए मैंने दोनों का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा। सुभान अल्लाह। सुभान क्या रखा? क्या बात? दोनों का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा। मेरे प्यारे, मोहम्मद नाम रखने की फजीलतें हैं। आज होता क्या है, यूट्यूब को सर्च किया, यूट्यूब पर नाम वहां से चुन लिया, पता नहीं इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या, ये हमें मालूम नहीं होता। सीरियल देखा घर में, वहां से नाम उठा लिया, बच्चे का रख दिया, अब ये नहीं पता। अल्लाह अकबर। आप हैरत करेंगे आसिफ साहब, एक नाम यूट्यूब से उठाकर ऐसा रखा गया, मुझसे उसकी तहकीक की गई, मैंने जब देखा उसका माना डिक्शनरी के अंदर तो उसका नाम था जिना का दलाल। अल्लाहु अकबर। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। ऐसे ना जब कारीगरी को दिखाएंगे ना, उलमा से राब्ता नहीं है, इमामों के पास जाएंगे नहीं, खुद इतने बड़े हिटलर हैं, इतने बड़े चालाक हैं, इतने ज़हीन हैं, वहां चले जाएंगे अकल खत्म हो जाएगी, उनसे जाकर राब्ता नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता था कि कसम खुदा की शरीयत का हुक्म है तुम्हारे घर के अंदर बच्चे पैदा हो उनका नाम मोहम्मद रख दो। इसकी इतनी बड़ी फजीलत रब तबारक व तआला ने कसम खाई है अपने महबूब की। रब फरमाता है ए नबी जिसका नाम तेरे नाम पर होगा मुझे कसम है तेरी जात की मैं उसको कभी जहन्नम में नहीं डालूंगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ नहीं डालूंगा? जहन्नम में नहीं डालूंगा। मोहम्मद अगर नाम होगा जन्नत में जाएगा, लेकिन ये मतलब नहीं नाम मोहम्मद रख दो खाली हो जन्नती हो गया, अब तो कुछ भी करो दुनिया में नहीं। मेरे प्यारे, नाम रखने के साथ में बहुत सी बातें हैं ना, जैसा नमाज सबसे अहम फर्ज है, अहमुल फराइज नमाज है कि नहीं, उसे पढ़ना चाहिए। बहरहाल तो क्या कहा इसका नाम मोहम्मद रखना। हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं 12वीं शरीफ का महीना जब शुरू हो गया तो फरमाती हैं मैं जागती थी तो मुझे आवाज आती थी ए आमिना तुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाती है मैं सोती थी तो मुझे आवाज आती थी ए आमिना तुझे मुबारक हो। सैयदा आमिना फरमाती हैं फरिश्ते मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, तस्बीह तहलील में मशगूल है, फरिश्ते जिक्र अस्कार कर रहे हैं, मेरे चारों तरफ घूमते हैं और आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मुझे उनकी मुबारकबादी का पता चलता था, मुझे पता चलता था ये मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। फरमाती हैं 7वीं रात जब आती है 12वीं शरीफ की, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में आने वाला कोई आम इंसान नहीं है। ख्वाब में आने वाला कौन है? जिसे सारी दुनिया इब्राहीम खलीलुल्लाह के नाम से जानती है। इब्राहीम खलीलुल्लाह ख्वाब में आ गए और फरमाया ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में रसूल नहीं रसूल आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात। कौन है तेरे पेट में? रसूल आज़म है। फरमाती हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं रात गुजर गई, 11वीं रात आई, फिर मैंने देखा फरिश्ते मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं, फिजा खुशगवार है, मुअत्तर फिजा है। सैयदा आमिना फरमाती है जब 12वीं रात आती है, 12वीं रात फरमाती है मेरे बेटे की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब आया तो एक पुकारने वाले ने मुझे पुकारा, मुझे पुकार कर कहा ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में जो बच्चा आने वाला है ये ऐसा बच्चा है जो आलम के लिए आफ्ताब रुश्द व हिदायत होगा, जो महताब इज्जत शराफत होगा, ऐसा बच्चा है। कसम खुदा की सैयदा आमिना फरमाती है बड़ा अजीब मंजर है, बड़ा सुहाना मंजर है। जमीन मुस्कुरा रही है, आसमान भी मुस्कुरा रहा है। फरमाती है 7 आसमान के फरिश्ते रूए जमीन पर उतर आए, 7 आसमान के फरिश्ते, उनमें हजरत जिब्राइल भी है, उनमें हजरत मीकाईल भी है, उनमें हजरत इसराफील भी है, उनमें हजरत इजराइल भी है। 7 आसमान के फरिश्ते रूए जमीन पर उतर आए। फरमाती बड़ा सुहाना मंजर है, बुत औंधे मुंह गिर पड़े हैं, ईरान के बड़े बड़े महल्ला शक हो चुके हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए गए हैं, किस तरह के 14 बुर्ज गिर पड़े हैं। ऐसे भयानक मंजर
ऐसे आलम में जिब्राइल ने 3 झंडे लगाए। कैसे पता? वो तो मकान में थी अपने, आमिना तो मकान में थी अपने, कैसे पता? फरमाती है आसमान से नूरानी पर्दा आता है, मेरी छत फट गई, आसमान से नूरानी पर्दा आया, हुक्म हुआ आमना पर्दे को पकड़ लो। फरमाती है मैंने जैसे ही पर्दे को पकड़ा तो जितने पर्दे मेरे निगाहों के सामने थे तमाम पर्दे, तमाम हिजाबात उठ गए। बेशक सुभान अल्लाह। जिब्रील झंडा लगा रहा है मशरिक में, आमिना अपने मकान से देख रही है। जिब्रील झंडा लगा रहा है मगरिब में, आमिना अपने मकान के अंदर से देख रही है। जिब्रील झंडा लगा रहा है काबे की छत पर, आमिना अपने मकान के अंदर से देख रही है। अल्लाहू अकबर। ये 3 झंडे लगाए अतराफ आलम में, अतराफ आलम में एक शोर बर्पा हो गया। वहुशु तुयूर, शम्सु कमर, शजर व हजर, जिन्नो मलक, अलगरस कायनात का जर्रा जर्रा झूम रहा था। आफताब आलम ताब हजारों जाहो जलाल के साथ दुनिया में आने वाला है। आमिना का शहजादा जग में आने वाला है। अरे शान भी निराली है, दो जहां में आला। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद। जरा जोर से बोलो नारे हैदरी। तभी तो क्या कहा आला ने आला के लिए, आला ने आला के लिए, यानी आला हजरत ने आला नबी के लिए क्या कहा? आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता के देने को मुँह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबे हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। दुनिया में आए, तारीकी थी दुनिया के अंदर, कुफ्र और शिर्क के अंधेरे थे। कुफ्र और शिर्क के अंधेरे में इस्लाम और तौहीद का चिराग जल उठा। इल्हाद व बातिल की जुल्मतों में हक व हिदायत की शमा रोशन हो गई, और दलालत और गुमराही की तारीकियों में रुश्द व हिदायत की कंदील चमक उठी। फिस्क व फजूर की सियाहियों में नेकी व शराफत का नूर फैल गया। वहशत व बरबरियत की काली रात में इंसानियत व आदमियत की सुबह नमूदार हो गई। कायनात तजल्ली बदअमा हो गई। गम के मारों को गमे जिंदगी का मुदावा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया, बेकसों को कस मिल गया, बेचारों को चारा मिल गया, डूबते हुए को किनारा मिल गया। इसीलिए तो आला हजरत के मंझले भाई अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं शौकत का दबदबा है, हैबत का दबदबा है, शक है मकान किसरा, सुबह शबे विलादत आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शक। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की आमद, बस थोड़े से वाक़या सुने मुख्तसर। सरकार की आमद पर तकरीर खत्म। आप भी परेशान हो रहे, काफी परेशान तो नहीं हो रहे? जी, एक दो लोग कह रहे हैं जी, बराबर। मुस्तफा की जब पैदाइश हुई ना, सुने सैयद आमिना फरमाती मेरे मकान की छत फट गई, शक हो गई। एक भारी चीज मेरे मकान में दाखिल, भारी चीज मेरे मकान में दाखिल हो गई। फरमाती मुझे खौफ पैदा हुआ, मेरे दिल में जब डर पैदा हुआ तो मैंने देखा चंद लम्हों के बाद एक बहुत बड़ा सफेद परिंदा है। क्या है? सफेद परिंदा, बहुत बड़ा। फरमाती है उसने अपने परों को मेरे जिस्म पर मला, तो मेरे बदन का जो खौफ था, दिल में जो डर था, वो दूर होता चला, दूर होता चला गया। फरमाती है फिर मैंने देखा छत के उसी रास्ते से औरतें नाजिल हो रही हैं, मेरे घर में दाखिल हो रही हैं। खूबसूरत ऊंचे कद वाली औरतें, बनी अब्द मनाफ की बेटियों के मिसल इतनी खूबसूरत औरतें, वह औरतें दाखिल होती हैं मेरे मकान के अंदर, और उनमें से कोई मुझसे कहता है ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला नबी आखिरुज़्ज़मा है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला सैयदुल मुरसलीन है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला इमामुल अंबिया है।
आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला मोहसिन इंसानियत है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला बाइस तखलीक आलम है। ये ऐसा नबी तेरे मकान में आ रहा है। जितनी जुल्मतें दुनिया में थी, जितनी तारीकियां दुनिया में थी, ये जुल्मतें खत्म हो जाएंगी, तारीकियां छट जाएंगी और पूरी दुनिया में रोशनी रोशनी हो जाएगी। कसम खुदा की मेरे नबी आए किस शान शौकत के साथ आए। और उस वक्त आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के अंदर आधी रात गुजर चुकी थी, इबादत में मसरूफ है। आपने देखा काबे की दीवारें झुकी जा रही हैं। जल्दी से उठे तेजी के साथ, दीवारें क्यों झुक रही हैं? बाहर निकले देखा तो काबे की दीवारें आपके मकान की तरफ झुकी हुई हैं। सुभान। निकले तेजी के साथ, पता चला घर में पोते की पैदाइश हुई है। तो पोते की पैदाइश पर दादा खुश क्यों ना हो? बाप से ज्यादा खुशी दादा को होती। बाप से ज्यादा खुशी दादा को होती है, क्योंकि उसका बेटा फिर उसके बेटे का। अपना तो है ही, अपने का जब अपना आता है ना तो ज्यादा खुशी। निकले अब्दुल मुत्तलिब, दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद है। कसम खुदा की दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा बबू बेटी अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। कसम खुदा की सैयदा आमिना फरमाती हैं, अब्बा जान रुक जाइए। आपने अपने आप को संभाला, कपड़े संभाले, चंद लम्हों के बाद अपने दरवाजे को खोला। सैयदा आमिना ने फरमाया, आ जाइए अंदर। आप अंदर पहुंचे। एक बारीक कपड़ा दुपट्टा टाइप आपके ऊपर डला हुआ था, किसके ऊपर? मुस्तफा के ऊपर डाल रखा था। जब पोते को देखा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी इसको उठा लूं? आमिना फरमाती हैं, आपका ही तो है, उठा लीजिए, आपका ही तो है, उठा लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया, चादर सर की तरफ से थोड़ी सी सरकी। कसम खुदा की मुस्तफ़ा के जब होंठ खुले, दांतों से ऐसा नूर निकला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें बंद हो गई। पूरा कमरा रोशन, ये तो कमरा है, अरे मुस्तफ़ा की अहमद पर सारा आलम जगमगा रहा। सीने से लगा लिया अब्दुल मुत्तलिब ने। सीने से लगाने के बाद कहा, बेटी अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बाहर लेकर पोते को चला जाऊं। सैयदा आमिना फरमाती, इजाजत है आपके लिए। कसम खुदा की अब्दुल मुत्तलिब सीने से लगाए हुए अपने इस पोते को अपने मकान से लेकर निकले। अल्लाह अकबर। मकान से लेकर निकले, काबे के दरवाजे पर पहुंचे। एक कदम काबे के दरवाजे के अंदर है, अगला कदम पिछला कदम काबे के दरवाजे के बाहर, अगला कदम काबे के दरवाजे के अंदर है, पिछला कदम काबे के दरवाजे के बाहर है। मुस्तफा सीने से लगे हुए, मुस्तफा आधे अंदर काबे के, आधे काबे के बाहर। अल्लाहू अकबर। काबे की दीवारें थरथराने लगी, काबे की दीवारें लरसने लगी, काबे की दीवारें लर्जा बरंदाम होने लगी। काबे के अंदर 360 फुट जो रखे हुए थे लरज कर गिर गए। काबे की दीवारें हिल लगी है, दीवारों से आवाज आ रही है, हमें बुतों से